बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस को हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 9 के साथ जो है वो आपके सामने हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है लाज ऑफ बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके कुछ लाज के रूल्स की जो है वो हम बात कर लेते हैं, जिसमें हमें वो कुछ हमें अपने मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लाज जो है वो बताए। डिफरेंट लाज हैं जो आपके जो सिलेबस में है, चंद यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, उनको हम भी जो है वो देखते हैं। सबसे पहला जो लॉ हमारे पास आता है कम्यूटेटिव लॉ आता है जी। कम्यूटेटिव लॉ जी। कम्यूटेटिव लॉ की जब हम बात करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो वेरिएबल्स लेते हैं, सपोज करते हैं एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल जो है वो बी है। आप इन दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट जो है वो ले लें। प्रोडक्ट मीन्स कि आप इन पर जो है वो एंड ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म कर दें। एंड ऑपरेटर इस पर आप परफॉर्म कर दें। कहता है कि अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं, आप क्या करते हैं, इसकी दूसरी साइड पर राइट हैंड वाली साइड पर आप क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। आप सेकंड वन जो आपके पास वेरिएबल है उसे आप पहले ले जाते हैं और जो फर्स्ट वन है उसे आप बाद में ले जाते हैं। यानी कि अगर उन वेरिएबल्स का आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आंसर आपका फिर भी जो है वो सेम रहेगा। ये जॉर्ज बूल ने हमें जो है वो एक लॉ जो है वो बताया, कम्यूटेटिव लॉ, कि अगर आप कोई से दो वेरिएबल्स लेते हैं, उन दो वेरिएबल्स का आप प्रोडक्ट लेते हैं और उन प्रोडक्ट्स का लेने के बाद जब आप उसकी दूसरी साइड पर भी सेम वही वेरिएबल्स लेते हैं लेकिन उन वेरिएबल्स को आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर आपको फिर भी जो है वो सेम मिलेगा। इसको जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? हम इसको जो है वो ट्रूथ टेबल की मदद से जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अगर ट्रूथ टेबल की हम बात करते हैं, ट्रूथ टेबल, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास ए बी। जितने वेरिएबल्स होंगे अगर आप उसकी पावर 2 ले लें, ए बी आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, अगर इसकी पावर जो है वो 2 लेते हैं तो ये आपका 4 बनेगा। मीन्स इनका 4 कॉम्बिनेशंस जो है वो बनेंगे। अगर 4 कॉम्बिनेशंस हैं तो 4 का हाफ करेंगे तो 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1। ये तो हम जानते हैं कि हमने इनकी जो वैल्यूज लेनी है वो ट्रू फॉल्स की सूरत में लेनी है या 0 1 की सूरत में लेनी है। तो हम 0 1 के साथ काम कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट भी हमने 0 1 के साथ ही काम करना है। तो 4 टोटल कॉम्बिनेशंस हैं एक वेरिएबल के, और उसमें जो आधे हैं वो जीरोज होंगे और आधे जो हैं वो वंस होंगे। फर्स्ट वेरिएबल की जो है वो हम बात कर रहे हैं तो 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। सेकंड वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन इसके जो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो इसके मुताबिक हम बनाएंगे कि ये 2 टाइम्स हमने जो 0 यहाँ पर प्लेस किया इसका हाफ करेंगे तो 1 टाइम्स 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 टाइम्स 0 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरीके से या डायरेक्टली आप 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस तरीके से भी हम इसको प्लेस जो है वो कर सकते हैं। दो वेरिएबल्स, अब इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं ए डॉट बी, यहां से आंसर क्या मिलेगा 0, क्योंकि एंड के अंदर हमने कहा था कोई एक वैल्यू भी 0 हो गई तो आंसर जो है वो हमें 0 मिलेगा और यहां से आंसर जो है वो हमें 1 मिलेगा। ये आपने उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर ली। लेफ्ट हैंड साइड से आपको ये वाला आंसर मिला। अगर उसकी राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो बी और ए और बी डॉट ए। अब बी के कॉम्बिनेशंस पहले आ रहे हैं तो 2 टाइम्स 0 1, ए का कॉम्बिनेशन आएगा जिसका हाफ होगा 0 1 0 1 और यहां पर 0 0 0 और 1। अगर इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने कम्यूटेटिव लॉ जो है वो प्रूव कर दिया। किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। अगर आप टेबल भी ड्रा करें तो ये आपका टेबल भी इस तरीके से आपका जो है वो ड्रा हो सकता है। सेम यही यहां पर भी आप कर सकते हैं।
इस तरीके से। ये आपका ट्रुथ टेबल दोनों साइड्स के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट, एक ही टेबल के अंदर भी आप ये इसके साथ भी आगे आप जो है वो ज्वाइंट करवा सकते हैं। एक ही टेबल में आप दोनों साइड्स को जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ था हमारे पास बूलियन अलजेब्रा का, कम्यूटेटिव लॉ। इसका जो सेकंड लॉ है उसकी अगर हम बात करते हैं तो अब सेकंड लॉ के अंदर क्या कहता है, वो तीन वेरिएबल्स जो है वो ले लेता है। यहां पर हमने जस्ट टू वेरिएबल्स के साथ जो है वो काम किया है। एसोसिएटिव लॉ जी, एसोसिएटिव लॉ, इसमें वो तीन वेरिएबल्स के साथ काम करता है। तीन वेरिएबल्स के साथ जब वो काम करता है तो कहता है अगर आप तीन वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, और तीनों को जो है वो ऐड करवा देते हैं, मींस इन पर जो है वो आर ऑपरेटर आप अप्लाई करवा देते हैं, तीन वेरिएबल। और कहता है कि जी आप दो वेरिएबल्स के लिए जो है वो पैरेंथेसिस जो है वो यूज कर दें। अगर यहां पर ऐसे करते हैं ए प्लस बी, इनको पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं और सी को सेपरेट कर देते हैं। कहता है इसी की दूसरी साइड अगर आप लेते हैं तो आप क्या करें, ये पैरेंथेसिस की जो प्लेस है वो चेंज कर दें। वेरिएबल्स तो आपके वही रहेंगे। ये अब हमने क्या किया, यहां पर इस तरीके से इसकी पैरेंथेसिस की जो है वो प्लेस हमने चेंज कर दी है। साथ ही अगर कहता है कि इसका अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं इज इक्वल टू इस तरीके से, इनकी आप पैरेंथेसिस चेंज करें तो कहता है जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वो सेम आपका राइट हैंड साइड के साथ आएगा। जो पीछे हमने कम्यूटेटिव लॉ के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को जो है वो प्रूव किया था, वो हमने डॉट के साथ किया था, आप उसे प्लस के साथ भी कर सकते हैं और ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं, वो भी सेम रिजल्ट ही हमें जो है वो मिलेगा। यहाँ पर मैंने दोनों केस इसलिए आपके सामने लिख दिए कि कहीं ये ना आप समझे कि ये तो प्लस क्या है तो प्लस के साथ ये लॉ जो है वो काम करता है, अगर डॉट का किसी जगह पर आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है तो वहां पर ये लॉ काम नहीं करेगा। ये दोनों के साथ काम करेगा। दोनों में मैंने सेम जो है वो ऑर्डर जो है वो पैरेंथेसिस के लिए जो है वो चूज किया है कि दोनों साइड्स पर, लेफ्ट हैंड साइड पर फर्स्ट टू वेरिएबल्स को ब्रैकेट्स में क्लोज किया है और राइट साइड पर जो है लास्ट वाले दो और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको मैंने पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो क्लोज किया है। जिसमें जिसको चाहे आप प्रूव कर सकते हैं, एक को कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। एक जो है यहां पर मैं आपको प्रूव कर देता हूं, दूसरा जो है सिमिलर मैं आर के लिए यहां करता हूं, पहले प्रोडक्ट के लिए किया था, अब आर के लिए कर लेते हैं। तो ये आपके पास तीन आप वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी। अब तीन वेरिएबल से क्या मुराद है कि वेरिएबल्स आपके पास तीन, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में हम काम करते हैं टू की पावर अब क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी कि हमारे पास जो है वो थ्री वेरिएबल्स आ गए हैं। तो 2 raised to power 3 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मींस अब इनके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 8 बनेंगे। 0 8 है, 8 का हाफ करेंगे 4 टाइम्स 0 आएगा, 1 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। सेकंड वन, इसके भी 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन इसके अब हाफ करेंगे। 4 टाइम्स 0 है, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1। अब यहां पर सी की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो है वो 1 टाइम्स 0 आएगा, 1 आएगा, 0 1 0 1 0 1। 4 का हाफ किया 2 का हाफ किया 1 आपके पास आ गया, 1 एक दफा आपके पास 0 आएगा फिर 1 आएगा। अब आप ये वाला यहां पर जो है वो a प्लस बी, फर्स्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड को आप यहां पर जो है वो अप्रूव करते हैं। 0 है प्लस आर का सिंबल है, आर में कोई एक वैल्यू भी 1 होगी तो आपको आंसर जो है वो 1 मिलेगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा। और नेक्स्ट है जी आपके पास a प्लस बी पैरेंथेसिस और c, ये इसको इसके साथ 0 1 आगे ये 1 ही है आपके, तो सारे आपको जो है वो 1 ही मिलेंगे। 6 7 8 ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई है। राइट हैंड साइड को भी यहां पर ही कर लेते हैं, ये b प्लस सी यहां पर आपके पास आ जाएगा।
बी प्लस सी है आपके पास 0 1 1 1 0 1 1 और 1, इसमें 2 टाइम्स आपका जो है वो 0 आएगा। 0 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 0 आएगा, फिर आपके पास 1 1 और 1 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास। अब इसे ए के साथ जो है वो आप करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी उसे साथ ऐड करेंगे, इस आंसर को ए के साथ 0 आ जाएगा, फिर 1 1 1 आ जाएगा, यहां पर आपके पास जो है वो 1 है, ये आपके पास 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा जी। 0 1, ये देखें ये 0 आपके पास, ये आपके पास 1, क्योंकि एक वैल्यू भी 1 होगी तो आंसर 1 आएगा। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, इधर 0 है लेकिन इधर 1 आ गया हमारे पास, तो इस वजह से ये। अब आप इनको जो है वो कंपेयर कर लें, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास राइट हैंड साइड, इसको कंपेयर करें, सेम है। आपने ट्रूथ टेबल की मदद से इस लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को भी जो है वो प्रूव कर लिया। इन लॉज को जो है वो जहन में रखना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब इनके सर्किट्स डिज़ाइन करने की बात आती है, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, तो यहाँ पर यही आपके लॉज जो है वो चलते हैं, यही सारी की सारी आपकी जो कैलकुलेशंस हैं यही सारी की सारी चलती हैं, इसके अलावा और कोई ऐसा मेथड नहीं है। यहाँ तो हम इन लॉज की मदद से, तो यहाँ ये ट्रूथ टेबल्स की मदद से जो है वो हम जो है इनको प्रूव करेंगे। आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो शायद आपके सिलेबस में हो, अगर हो तो वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपके आज के लेक्चर में जो है वो 2 लॉज जो है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे। अगर किसी भी बात की आपको समझ ना आए तो आप डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप पर मुझे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने प्रॉपरली इसको जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। और स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि ये जो डेज हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उनके मुताबिक बेस्ट वे तो यही है कि आप घर में स्टे करें, और घर में जब हम स्टे करते हैं तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है, उस टाइम को जब प्रॉपरली आप मैनेज करें और उसे जो है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।